हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं लाइट का फिजिक्स चैप्टर। ठीक है, तो उसमें हमारा एक टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आज हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या उसके रूल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे एक चीज़। ठीक है, जो भी मिरर है उसके लिए अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी सेम लगभग ऐसा ही आपको एक लेंस में भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से ये आपके समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा क्या आपको ये है, इसमें क्या होता है। ठीक है, शुरू कर दें। सबसे पहले आपका इमेज होता गया। ठीक है, इमेज आपके जो आप देखते हो इमेज एंड उसके पीछे की सारी कहानी में ऑलरेडी पुराने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। दरअसल इमेज के तीन एट्रीब्यूट्स आपको कंसिडर करने होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब एक प्रॉपर्टी उसकी। तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कब, जब आप इस रे डायग्राम को बनाने का बात करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होती है। नेचर ऑफ इमेज दो टाइप की होती है। पहला कि क्या वो इमेज रियल है कि वर्चुअल है। रियल कब कहेंगे और वर्चुअल कब कहेंगे। रियल कहेंगे जब जो लाइन रेज है, लाइट रेज है, रियली इंटरसेक्ट करेंगी तब वो रियल इमेज होगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, एक पॉइंट वेरी क्लियर रखिए। जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में इंटरसेक्ट करेगी इमेज बनाने के लिए तो वो रियल होगी। अगर आपस में इंटरसेक्ट असलियत में नहीं कर रही होगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी। लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज डिफाइन करता है कि मिरर के सामने बनी है या मिरर के पीछे बनी है। साइज ऑफ इमेज दो हिसाब से एक एक रेफरेंस से नापते हैं। साइज किसके नाप से नापेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है या उससे छोटी बनी है। ठीक है, उस ये तीनों पैरामीटर पे इमेज को हम डिफाइन करते हैं। अभी आएंगे जब सब सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रा पहले देखते हैं। ठीक है, तो पहले मिरर समझ लेते हैं। मिरर क्या है, ये क्या आपका एक मिरर है। मिरर किस टाइप का मिरर है ये आपका है कौन। ओके, लेट्स ड्रॉ दिस। तो ये आपका है मिरर। ठीक है, ये आपका मिरर है। क्लियर, ये आपका मिरर है, इधर से लाइट आएगी। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। लाइट ऐसे आ रही है, ये देखो, ये ऐसे किस तरीके से गई, अंदर गई तो अंदर जाएगी, मतलब ये क्या है, केव है। मीन्स ये ऐसे गई, ये इधर अंदर गई, ये एक तरीके से केव है। ठीक है, तो ये केव है तो इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और इसको उल्टा कर लो तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो। कॉनकेव मतलब जिसमें ऐसे अंदर गुफा टाइप की बनी हो, उसमें लाइट रेज अंदर जाए, वो कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो लेट्स इरेज ऑल इन द। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या होता है, सेंटर ऑफ फोकस। इसको कहते हैं सेंटर, इसको कहते हैं फोकस। क्या होता है सेंटर ऑफ फोकस और क्या होता है पोल, देखते हैं। चलो, मान लो मैंने ये पूरा स्फेयर लिया। ठीक है, ये पूरा स्फेयर लिया। इस स्फेयर को एक हिस्से से ऐसे काट देते हैं। ठीक है, ऐसे काट देते हैं। कैसे काटा, मैंने देखो, मैंने काटा है, ये वाइट लाइन से दिख रहा है, मैंने यहाँ से इससे काट दिए। ठीक है, तो देखो इस जो स्फेयर है इसका सेंटर क्या है, सी। ठीक है, तो इसका स्फेयर का सेंटर है सी। मैंने इसको यहाँ से काट दिया स्फेयर को, मतलब ये आपकी क्रिकेट बॉल देखते हो ना, बॉल को ऐसे काट दिया। तो काट देने पे बड़ा हिस्सा हटा दो, क्या बचा, छोटा हिस्सा। ठीक है, अगर वापस चलें तो देखो ये है, यहाँ से अगली इमेज। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हटा दे रहा हूँ। मैंने काट के अलग कर दिया, काट के अलग कर दिया, तो सेंटर एज इट इज़ है ये। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी होगी मिरर। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारी मिरर है। ठीक है, ये मिरर है। और ये अभी भी सेंटर क्या हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो, अब दो चीज़ें और आती है। मैंने तीन चीज़ें बताई थी पुरानी इमेज में, अगर देखें तो ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लियर कर लें तो ये पोल है, ये फोकस है। देखो क्या होता है, सेंटर तो आपको पता चल गया, सेंटर क्या है। पोल क्या होता है, ये जो पूरा आपका मिरर है,
ठीक है। पूरा मिरर का सेंटर पार्ट, पूरे मिरर का सेंटर जो पार्ट है वो है आपका पोल, मीन्स जितना इधर उतना इधर, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है। अब एफ क्या है, फोकस क्या है? फोकस आपका होता है पोल से लेके सेंटर तक की जो दूरी है उसका मिड पॉइंट, मीन्स आपका जो ये है, लेट से कलर बदल लेते हैं, कलर कर लेते हैं ग्रीन। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है आपकी, इसका ये मिड पॉइंट है। ये इतना दूरी बराबर है, तो ये मिड पॉइंट है, तो इसको फोकस कहते हैं। तो क्यों इस फोकस को डिफाइन करने की जरूरत बताया? नहीं भी डिफाइन करते कि ऐसा क्या है इस खास में, इस फोकस में, तो इस पॉइंट में ऐसा क्या खास है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। इसमें इसी ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। ठीक है, क्या है इसमें स्पेशल जो इस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ा हम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने बताया, मैंने यहाँ से काटा, ये बचा सेंटर, ये बना। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ और देखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये पूरी लाइन को जो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ऑब्जेक्ट जनरली अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं और मिरर के लेफ्ट साइड पे रखते हैं। ठीक है, ऑलवेज हम इस साइड पे मिरर के सामने होगा। इधर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा? मिरर का तो शाइनिंग सरफेस ये है, इधर से ना रिफ्लेक्शन होगा, इधर से तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो पॉलिश सरफेस है। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज आपकी ये होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिरर के सामने होंगे तभी तो आपको इमेज दिखेगी। आप अपने शीशे के सामने खड़ोगे तो ही आपको चेहरा दिखेगा। ठीक है, तो वो हिसाब है। तो लेट्स क्लियर ऑल दिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। ठीक है, क्या है? एक मिनट, नेचर ऑफ इमेज टू। तो जब आप नेचर ऑफ इमेज देखोगे तो एक मिनट रुको जरा। हाँ, नेचर ऑफ इमेज देखो क्या है। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट गई और यहाँ टकराई और यहाँ से मिरर से वापस आई रिफ्लेक्ट होके, ये यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया। तो जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमको दो इंटरसेक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से इंटरसेक्शन दिख रहे हैं? ध्यान से देखो, एक इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, एक इंटरसेक्शन ये दिख रहा है। ये दिख रहा है मतलब ये पॉइंट। ठीक है, जो मैंने मार्क करा है, ये जो मैंने मार्क करा है ये पॉइंट है। ठीक है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमको पता लगाना है कि कौन सा इसमें इमेज है। तो इमेज की जो डेफिनेशन है, ध्यान रखना, इमेज की डेफिनेशन, इमेज तभी फॉर्म होगा जब दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मिलेगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, अदर रे क्या होता है, ये सब मैंने पहली वीडियो में बताया। तो अगर पता नहीं रिफ्लेक्टेड तो आप देखो उस वीडियो को, समझ में आएगा। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, देखो ये क्या हो रही है, ये इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आए। तो ये तो हुई इंसिडेंट, ये आपकी इंसिडेंट रे हुई। ठीक है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जाहिर सा बात है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, किसी भी केस में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है और ये इंसिडेंट है। गलत। तो ये देखो, ये ब्लू वाले क्या है, इंसिडेंट है, तो ये इमेज नहीं है, ये इमेज है, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टेड है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके इंटरसेक्शन से इमेज बनेगा। तो ये इमेज है। अब देखो, रेज आपस में एक्चुअली ज्वाइन हुई है, इसलिए क्या हुआ, ये रियल इमेज हुआ। ठीक है, वर्चुअल इमेज का जो रियल नहीं है वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल का हम सिनेरियो देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो मान लो जो रियल नहीं है वो वर्चुअल होगा। ठीक है, तो क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक
केस लेते हैं, ये क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है, ये मान लो इमेज बनी है, ये इमेज बनी है। तो ऑब्जेक्ट के इस रेस्पेक्ट में इमेज की हाइट क्या है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। और क्या है, उसके जैसी है, उल्टी बनी है। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज कैसे बनी है, ऐसे बनी है ना, उल्टी बनी है। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज ऐसे बनी है, तो इसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ये हो गई इन्वर्टेड इमेज आपकी, ये है इन्वर्टेड इमेज, ये आपकी इन्वर्टेड इमेज अगर ये ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। इरेक्ट कौन से केस में, जब ऑब्जेक्ट के जैसे ही, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है और यही आपका ऐसे ही इमेज बन जाए। उल्टा बनेगी तो इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो देखते हैं और चीज़ें। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज का बात करें तो वही है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको कहेंगे इनलार्ज इमेज, ठीक है, इनलार्ज इमेज। अगर हम कहेंगे कि मान लो ये वाला मान लो इससे छोटा हो जाता, तो कहते हैं डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो अब चलो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ये तो आपको लोकेशन बताइए कि यहाँ से देखते हैं लोकेशन, इस साइड है या इस साइड है, ठीक है, दो साइड दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो अब इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं, ठीक है। रूल नंबर वन क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर में। पहला केस इन्फिनिटी, रुक जाओ, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको बांट लेते हैं कुछ हिस्सों में, ठीक है। मैंने बांट दिया, ये लो, रुक जाओ, ठीक है। जो ये मिरर है उससे ये बहुत दूर है अगर कोई चीज़, तो उसको कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। एक पॉइंट होता है सी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा पीछे, मीन्स 2C 3C की दूरी पे है। मान लो सी आपका 10 मीटर पे है, तो अगर सी आपका 10 सेंटीमीटर है तो आपका कुछ दूरी तक हम बियॉन्ड सी कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक होता है इन्फिनिटी से आ रहा, एक बियॉन्ड सी। अब उसके बाद एक रीजन आएगा आपका, ये रीजन, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का रीजन। ये क्या होता है आपका, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ भी है, 1 मिनट क्लियर कर देते तो दिखेगा, बिटवीन सी एंड एफ। अब क्या बचा, बिटवीन एफ एंड पी। एफ क्या है, फोकस एंड पोल, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, ये बना बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, क्लियर। तो जब आप देखोगे मिरर पे, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो सकता है, या तो इन्फिनिटी पे हो सकता है, या तो बियॉन्ड सी की कंडीशन पे हो सकता है, या बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है, या बिटवीन एफ एंड पी हो सकता है। एक और कंडीशन है, 2 कंडीशन है, एट सी भी हो सकता है और एट एफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने ये 6 केसेस बनते हैं। तो ज़रा देखते हैं कैसे कैसे केसेस बनेंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। चलो, तो अब जब हम इसको देख लिए, तो चलो हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन मतलब रूल्स क्या हैं इसके, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन रूल्स, ठीक है। सबसे पहला रूल, अगर लाइन जो इससे आ रही ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइन अगर इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब जो रेस इन्फिनिटी से आती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं ये और ये पैरेलल, ठीक है। मीन्स इसके पैरेलल आना मतलब इन्फिनिटी से आना, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी से नहीं, जनरली हम अज्यूम करते हैं कि जो लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही है, यानी बहुत दूर से आ रही है, वो कैसे आती है, इसके पैरेलल आती है, ठीक है। इस एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल आने वाली लाइन कहाँ जाएगी, फोकस से जाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, इन्फिनिटी छोड़ो अभी, इन्फिनिटी भूल जाओ, सिंपल रूल रखो कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है। इसका इन्फिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, तुम ध्यान रखो, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी
आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको फोकस से जाना। क्लियर। रूल नंबर 1, अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू फोकस, फोकस से ही जाएगी, पास करेगी वो। ये रूल नंबर 1 है। ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो जो पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आए। देखो ये आई पैरेलल, ये भी फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी फोकस से गई। ठीक है, अभी दूसरा केस लेते हैं, उसका उल्टा। जो लाइन फोकस से आ रही है, ठीक है, मीन्स फोकस से पास होते हुए आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी। ये पैरेलल नहीं बना, रुक जाओ। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी पैरेलल। क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू पैरेलल। ये पार्ट क्लियर है। आगे की कहानी क्या है? रूल नंबर 3, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, मीन्स समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो सेंटर कर्वेचर से ही वापस जाएगी। क्लियर। ये है कहानी इसकी 3 रूल। ये 3 रूल है। ठीक है, समझ में आया? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। रूल 4 क्या है? रूल 4 ये है कि जो लाइन यहाँ पे जितने एंगल से आएगी, सॉरी, ये एंगल जितना होगा उतने ही एंगल से वो लाइन, उतनी एंगल से वो लाइट जाएगी वापस। ठीक है, तो ज़रा देखें, तो ये होगा आपका रूल नंबर 4। क्लियर। ये 4 रूल है। पहला रूल, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। रूल 2, फोकस से जाएगी तो पैरेलल जाएगी। रूल 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 आपका है कि जो ये जो एंगल है पोल पे जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल से वो निकलेगी। ठीक है, ये 4 रूल है। तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, इन चारों में से कोई भी 2 रूल लगाने, कोई भी 2 रूल लगाओ और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी 2 रूल लगाने से आपका आंसर आ जाएगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी लंबी खिंच गई है, तो इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है करके। ठीक है, तो ये रूल आपके क्लियर होने चाहिए।